साथियों नमस्कार। मेरा नाम अंकित शर्मा, माँ भगवती एसोसिएट्स ओनर, विजय चौक शामली। मैं आपसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो हम मोटर के लिए कराते हैं उसके संबंध में उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग इसको बहुत सोचते हैं कि ये तो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ही कराया जाता है। ऐसी धारणा गलत है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत जो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप कराते हैं, सबसे पहले तो वो ऑनलाइन होता है। एम परिवहन पर जब भी आप कोई वाहन लेते हैं तो उस पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही अपडेट होता है, न कि जीरो डैप और फर्स्ट पार्टी। तो पहले तो आप कानूनी रूप से उससे बच सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो किसी वजह से हमारी गाड़ी से किसी तीसरे पक्ष की अगर कोई हानि हो जाती है, वो जान की, माल की या संपत्ति की, उन तीनों ही दशा में आपका ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये उससे कवरेज प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आपको ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। जो भी कोई हानि थर्ड पार्टी की होती है, जान की या माल की, वो कानूनी रूप से जो भी देनदारी जो बनती है आपके ऊपर, वो कंपनी वहन करती है जिसका ये इंश्योरेंस आपने लिया है। दूसरा, उसमें अगर संपत्ति का किसी का कोई नुकसान होता है आपके वाहन से, तो 7.5 लाख रुपए तक का कवरेज कंपनी उसको प्रदान करती है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में प्रावधान होता है। तीसरा, इसकी जो प्रीमियम है राशि होती है वो बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर लोग इसको थोड़ा सा, मैं अगर सही शब्दों में कहूँ तो फालतू में समझते हैं कि भाई हमारा पैसा वेस्ट चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वाहन के लिए, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए। तो कोई भी इसको हल्के में ना ले, ठीक है। और अपने वाहन का इंश्योरेंस अवश्य कराएं, कम से कम थर्ड पार्टी, जिसका प्रीमियम बहुत कम होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भी दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक रेगुलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा होता है लिमिटेड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। बहुत ही कम अमाउंट का उसमें डिफरेंस रहता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि थर्ड पार्टी रेगुलर इंश्योरेंस क्या है और लिमिटेड थर्ड पार्टी क्या है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो रेगुलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 7.5 लाख तक का संपत्ति का कवरेज और की दुर्घटना में अगर कोई हो जाती है हमारी गाड़ी से थर्ड पार्टी को, वो साथ में अगर किसी की कोई हानि हो जाती है खुद की या फिर जान या माल की, तो उसका कवरेज कंपनी थर्ड पार्टी के रेगुलर प्लान के थ्रू देती है। लिमिटेड थर्ड पार्टी के बारे में मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा। उसमें, या मैं छोटे शब्दों में कहूँ तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का जो रिस्क वहन जो होता है वो 7.5 लाख तक का होता है रेगुलर में, और लिमिटेड थर्ड पार्टी में मात्र 50,000 रुपये तक की कानूनी बाध्यता कंपनी के ऊपर रहती है। बस इतना सा ही डिफरेंस उन दोनों में है। दूसरा मैं कहूँ तो इसमें आपका कानूनी सुरक्षा आपको मिलती है। कभी भी अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जाती है तो आपको उसमें कानूनी सुरक्षा ये पॉलिसी प्रदान करती है। दूसरा, अगर कोई ड्राइवर है उसको कानूनी रूप से आप ज़मानत उसको मिलती है आपके इंश्योरेंस के बिहाफ पे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा, ये अभी जो वाहन जो हम खरीद रहे हैं, नए वाहन, अगर मैं मोटर इंश्योरेंस की बात करूं तो उसमें 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गया है। और अगर मैं डोमेस्टिक कार की बात करूं तो उसमें 3 साल का हमारा कंपनी साथ में ही देती है और 1 ईयर का जीरो डैप भी देती है। इंश्योरेंस 3-4 के हैं। सबसे पहला आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जीरो डैप इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, और ये 3 इंश्योरेंस होते हैं। आज